जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर दे त्रैलोक सुखासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक दिशा। महाराज आपके बड़े पुत्र, इनके अनेक नाम हैं, इनके नाम अनेक अनूठा, इनके अनेकों नाम हैं और सभी नाम एक से बढ़कर एक सुंदर है। लेकिन हे महाराज, मैं अपने मति के अनुसार आपके इन सहज सुख धाम बड़े पुत्र का नाम श्री राम जी रख रहा हूं। प्रेम से बोलिए राम दुलाला सरकार की जय हो। उसके बाद फिर भक्ति के पास छोटे ने को यार विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हो। आपके जो ये दूसरे नंबर के पुत्र हैं, ये समस्त संसार का भरण और पोषण करने में दक्ष होंगे। इसलिए आपके इन दूसरे नंबर के पुत्र का नाम श्री भरत जी रख रहा हूं। प्रेम से बोलिए भरत दुलाला सरकार की जय हो। जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। संभल जाएंगे वो एक और भी यहाँ एक बात आप पाएंगे, रामचरितमानस का जब अध्ययन करेंगे तो मिलेगा। लक्ष्मण जी सबसे छोटे, लक्ष्मण जी तीसरे नंबर के हैं, सबसे छोटे शत्रुघ्न जी हैं, परंतु नामकरण में अंतर मिलता। नामकरण के समय जो सबसे अंत में है, सबसे चौथे नंबर के शत्रुघ्न जी, उनका नाम तीसरे नंबर पर रखा गया, और लक्ष्मण जी जो तीसरे नंबर के हैं, उनका नाम सबसे अंत में रखा गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वशिष्ठ जी लक्षण को देखते हैं, लक्षणों को देखते हैं, इनमें कैसे लक्षण पाए जा रहे हैं, लक्षणों के आधार पर नामकरण कर रहे हैं वशिष्ठ जी। तो तीसरे पुत्र जो सबसे अंतिम सबसे छोटे थे, उनका नाम शत्रुघ्न जी रखा गया। क्यों? जाके सुमिरन ते रिपुनासा, इनका सुमिरन मात्र कर लेने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, इसलिए आपके ऐसे प्रतापी पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न लाल रख रहा हूं। प्रेम से बोलिए शत्रुघ्न लाल की जय हो। और सबसे अंतिम में लक्ष्मण जी के पास लक्षण राम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ पुनि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी को वशिष्ठ जी ने देखा, लक्षणों के धाम, लक्षण धाम राम प्रिय, इनमें समस्त लक्षण मिलते हैं। और सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि ये श्री राम जी को परम प्रिय है, श्री राम जी को अत्यधिक प्रिय है, और श्री राम जी इन्हें अत्यधिक प्रिय है। श्री राम और लक्ष्मण एक दूसरे के पूरक हैं, ये कभी एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह पाएंगे। और बाद में नामकरण करने का मतलब क्या है? बाद में नामकरण इसलिए हुआ कि वशिष्ठ जी ने देखा कि ये समस्त सृष्टि के, समस्त विश्व के आधार हैं, सकल जगत आधार, समस्त संसार के आधार हैं। अब समझने वाली बात यह आती है कि आधार करते किसको है? आधार कहा जाता है नींव को। जैसे हमें कोई मकान बनाना है तो उसके लिए हम पहले आधार बनाएंगे,
उसकी बुनियाद बनाएंगे, उसके लिए बढ़ाएंगे। जो सबसे नीचे होता है उसको आधार कहा जाता है। तो लक्ष्मण जी क्या है? शेषावतारी है। वो समस्त सृष्टि के, समस्त पृथ्वी के आधार हैं। उनके फण पर सारी पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए यदि उनके भी नीचे किसी को कर दिया जाए तो उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता। इसलिए आधार को आधार की जगह पर ही रखना वशिष्ठ जी ने उचित समझा और सबसे अंतिम में लक्ष्मण जी का नाम रख दिया सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ पुनि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम श्री लक्ष्मण कुमार जैसा रखा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मण झूला सरकार की जय हो।